कैबिनेट मिनिस्टर स्कीना इत्तू और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद दार साहब और जम्मू कश्मीर सरकार की साथ हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान कितना परेशान है, तनाव में है, स्ट्रेस में है। इस सिलसिले में सीजनल टीचर्स की, वोकेशनल ट्रेनर्स की, किसान खिदमतगर में काम करने वाले किसान उद्यमियों की और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स हैं, उनकी बात जम्मू कश्मीर सरकार को एक वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेजा है। और जो भी इस वीडियो और जो मेमोरेंडम जम्मू कश्मीर की सरकार को भेजा है, जो भी इसको देख रहे हैं, मैं उन तमाम नौजवानों से ये कहूँगा कि वह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पेज को लाइक करें और ये वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम स्कीना इत्तू मैडम, जावेद दार साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर की सरकार को जा चुका है। और आप इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इसको शेयर ज़रूर करें और पेज को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले मैं स्कीना इत्तू मैडम के साथ सीजनल टीचर्स को लेकर के, वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर के, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को लेकर के तफसील से हमने उन्हें जानकारी दी कि बेहद अफसोस की बात है कि सरकार इन बच्चों से काम तो लेती है, लेकिन तनख्वाह समय के ऊपर आज तक सीजनल टीचर्स को नहीं मिली है। और सीजनल टीचर्स दूर दराज के इलाकों से तमाम नौजवान जो बच्चे हैं, मैं उनका कुछ नाम भी बता देता हूं जो उनके नेता हैं: शकील, मुनीर मेहताब, मुदस्सिर खान, ताहिर, फारूक, यासीन, लाल हुसैन, सरताज और जावेद खान। उनके टेलीफोन कॉल्स मुझे रोज आते रहते हैं और उन्होंने कल ये कहा कि दूर दराज ढोकों में रहने वाली हमारी जो बच्चियां, बेटियां जो हैं, वो वहाँ पे बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, तो घर कैसे चलाएं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि पिछले 20 सालों से उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई गई। वो अगर ओवर एज हो जाते हैं तो सरकार को कोई ना कोई तो उससे पहले एक जॉब पॉलिसी, परमानेंट जॉब पॉलिसी और 12 के 12 महीनों के लिए उन्हें पक्का करने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। और स्कूलों में, जिन जिन तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, दूर दराज के इलाकों में स्कूलों में स्टाफ की कमी है, वो हमारे सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स पूरी कर रहे हैं। आप वोकेशनल ट्रेनर्स को इंक्रीमेंट्स नहीं देते हैं, प्राइवेट ठेकेदार जो हैं वो उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, आज तक नहीं मिली हैं। तो स्कीना इत्तू मैडम से तफसील से इस बात को किया है और उनको स्लीपिंग बैग्स नहीं मिल रहे, तनख्वाहें नहीं मिल रहे, उनके घर टूट रहे हैं, बच्चे ईद और मुहर्रम के और तमाम त्योहारों के ऊपर परेशान होते हैं, परिवार कैसे चलाएं। और इसलिए सरकार को स्कीना इत्तू मैडम को कह दिया और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि जो मेमोरेंडम पिछली बार और अब की बार फिर जा रहा है, तो उसके ऊपर वो एग्जामिन कर रहे हैं और इसके ऊपर जल्द ही फैसला करके एक जॉब पॉलिसी बनाई जाएगी। इसी तरह किसान खिदमतगर और किसान उद्यमियों की भी बात की, वोकेशनल ट्रेनर्स की भी बात की, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की भी बात की कि वोकेशनल ट्रेनर्स को इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही हैं, प्राइवेट ठेकेदार उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज जो ब्लैक लिस्ट किया जाए उनको, अमास और माइंड रीडर कंपनी को, वो हरास करती हैं बच्चे। 20 प्राइवेट ठेकेदार कंपनियां हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो तहस नहस सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। अब ठेकेदारी सिस्टम के ऊपर एजुकेशन विभाग में काम करेंगे मुलाजिम। क्या है ये, क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और किसान खिदमतगर को लेकर के जो मैंने जावेद दार से फिर से नरेगा की स्कीमों को लेकर के, नरेगा के प्रोग्राम ऑफिसर्स की तफसील से उनके साथ बात की और जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के सीजनल लेबरर्स हैं उनकी भी बात जावेद राणा साहब से की कि उन डेली वेजरों को पक्का किया जाए। और साथ में किसान खिदमतगर की तारीफ तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज चौहान साहब तो
चले गए कि किसान खिदमतगर के जो उद्यमी हैं वो बड़े अच्छे तरीके से किसान खिदमतगर चला रहे हैं, तो अगर चला रहे हैं तो तनख्वाहें क्यों नहीं? यही बात जावेद दार साहब ने कहा कि ये तमाम नरेगा की और किसान उद्यमियों की तनख्वाह की बात मांग की है कि मरकज़ की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फंड भेजे ताकि इन बच्चों को हम पक्का कर सकें, किसान खिदमतगार नरेगा की पेमेंट्स कर सकें। आज बहुत अफसोस हुआ कि डेली वेजर्स के बहुत से डेलीगेशंस के साथ हम मिले, PHE, PWD और PDD के डेली वेजर्स के साथ भी मुलाकात की। वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और PDD के डेली वेजर्स जो हैं, LG साहब आपने वादा किया था पिछले, उनका इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद और LG की सरकार 2019 के बाद इन्होंने एक भी डेली वेजर को पक्का नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के 28 MLA उनकी आवाज़ बन के नहीं सामने आ रहे हैं, ना कोई उनकी आवाज़ उठा रहा है। आज वो PDD के डेली वेजर्स, मैं उन्हें देखने के लिए सिर्फ पनामा चौक में गया ही, तो वहाँ से ये देख के, दुखद मंजर देख के हैरान हो गया कि वो जो भूख हड़ताल के ऊपर डेली वेजर्स बैठे थे, उन्हें मैंने हाथ दे करके, उठा करके, एम्बुलेंस में डाल करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC जम्मू में भेजा है। तो बताइए सरकार चल कहाँ रही है, कैसे चल रही है? बिल्कुल सही कहना है उमर अब्दुल्ला साहब का। और सबसे पहले तो अफसोस इस बात का है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनका ये कहना है कि ये तमाम जो बच्चे हैं ये रियासत के दर्जे के तहत डेली वेजर लगे थे, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, अब उनके पास प्रोग्राम नहीं है इनको पक्का करने का। तो साहब, हमने कहा था कि रियासत तोड़ दो, हमने कहा था कि आर्टिकल 370 को तोड़ दो, खत्म कर दो। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। इसलिए मैं फिर से